हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। तो करवा चौथ वाले दिन देखिए मैंने कैसे 16 श्रृंगार किया और भगवान जी का पूजा किया। बोला जाता है करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके भगवान जी का पूजा करना चाहिए। तो चलिए आप लोग भी देखिए। तो गाइज ये देखिए, अब मैं 16 श्रृंगार करके यानी पूरा रेडी होके अब मैं माता रानी का पूजा करने लगी। पहले मैंने माता रानी को बिठाया, फिर मैंने उनको सिंदूर लगाया, फूल चढ़ाया। उसके बाद अब मैं एक करबे में जल रखी और दूसरा करबे में मिठाई रखी। फिर मैंने कलश का तैयारी किया और कलश भी बिठाया। कलश बिठाने के बाद अब मैं करबे पे मीठा रखूंगी। उसके बाद फिर मैंने माता रानी को भोग लगाने के लिए जो जो लाया था सब भोग लगाया। भोग लगाने के बाद अब बारी आ गई थी थाली सजाने की। तो ये देखिए गाइस, ये थाली में सजा रही थी जिससे मैं चांद को अर्घ दूंगी और पति देव जी का भी पूजा करूंगी। इसके लिए मैं थाली तैयार कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद अब मैं भगवान जी के लिए श्रृंगार निकाल रही थी। ये देखिए श्रृंगार निकाल रही थी क्योंकि मुझे माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना था। उसके बाद फिर मैंने माता रानी को दिया दिखाया। दिया दिखाने के बाद ये देखिए गाइस, हमारा पूजा यहीं पे खत्म होता है। अब बारी हो गई थी कथा कहने की। तो ये देखिए अब मैं कथा भी शुरू कर दी। तो अब हमारे घर में कथा हो रहा था। कथा करने के बाद अब बारी आ गई थी करवा फेरने की। तो मैंने पहले करवा फेरा। करवा फेरने के बाद अब मैं आरती करने लगी। आरती करने के बाद यही हमारा पूजा समाप्त होता है। फिर मैं भगवान जी से आशीर्वाद लेती हूँ। अब बारी थी चांद को अर्घ देने की। तो ये देखिए अब चांद भी निकल आया। तो मैंने चांद देवता को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद फिर मैंने आरती किया, फूल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया। उसके बाद अब बारी आ गई थी चांद देवता को छलनी से देखने का। तो ये देखिए छलनी से देखने के बाद अब बारी आ गई थी पति देव जी का पूजा करने का। तो फिर मैंने उनको भी तिलक लगाया, आरती किया और फिर मैंने उनको भी छलनी से देखा। उसके बाद फिर मैंने उनके हाथ में मौली धागा बांधा। उसके बाद पति देव जी ने मुझे सिंदूर लगाया। उसके बाद वहीं पति देव जी मेरा व्रत खुलवाए, पानी पिलाकर और मिठाई खिला के। उसके बाद मैं पति देव जी से आशीर्वाद लेके फिर हम लोग चले गए थे नीचे, क्योंकि जो मैंने सासू माँ के लिए बायना निकाला था वो मुझे देना था, क्योंकि हमारा पूजा समाप्त हो चुका था। तो ये देखिए गाइस, उसके बाद फिर मैंने सासू माँ को बायना दिया। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे आशीर्वाद लेके यहीं पे हमारा ब्लॉग समाप्त करते हैं।